बेटा हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। हमने इंडिकेटर के बारे में भी पढ़ लिया है बेटा। इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे सब्सटेंस जो इंडिकेट करते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। फिर हमने टाइप्स ऑफ इंडिकेटर भी पढ़ चुके हैं बेटा। इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इसके अलावा फिर क्या होते हैं बेटा? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, जिस स्मेल के द्वारा इंडिकेट करते हैं कि गिवन सब्सटेंस जो एसिड है या बेस है। फिर हमने एसिड्स स्टार्ट कर दिया था बेटा। एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके थे कि एसिड्स क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल लेमन जूस, नींबू का रस, ठीक है, उसमें क्या होता है बेटा? साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। एसिड्स जो रहते हैं सॉल्युबल इन वाटर रहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है बेटा कि जब हम एसिड को पानी में डालते हैं बेटा, जब जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। अगर आपसे ड्राई एसिड कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा बेटा, क्योंकि जब हम उसको वाटर में सॉल्यूबल डिजोल्व करेंगे तभी उसका आयोनाइजेशन होगा बेटा। उसमें H प्लस और माइनस जो है निगेटिव आयंस क्या होंगे बेटा? सेपरेट होंगे। तो आयोनाइजेशन केवल बेटा कब होगा? जब हम एसिड को वाटर में डिजोल्व करेंगे। ड्राई एसिड का कभी भी आयोनाइजेशन नहीं होगा। फिर ये जो एसिड्स रहते हैं बेटा, मे बी इन सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों में हो सकते हैं। इनका जो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेट्स कंटिन्यू। अब हम पढ़ेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या है बेटा? हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि एसिड क्या करते हैं बेटा? चेंज ब्लू लिटमस रेड। पर ये ब्लू लिटमस को रेड में कब चेंज करेंगे बेटा? इन एक्वस सॉल्यूशन। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि जो ड्राई HCl है वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं करता है? क्योंकि ड्राई है, HCl वर्ड आया मीन्स क्या है? ये एसिड है, और एसिड कभी भी ड्राई कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है क्योंकि उसका आयोनाइजेशन नहीं होता है बेटा। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट है एसिड रिएक्ट्स विथ रिएक्टिव मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड सॉल्ट। अब आपको ध्यान रखना है कि जो एसिड है बेटा मेटल से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं बेटा? हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट, और सॉल्ट बनाएंगे। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है बेटा कि ये जो हाइड्रोजन गैस है बेटा ये हमेशा पॉप साउंड के साथ में रिलीज होती है। तो तब कभी भी आपसे पूछा जाए कि नेम द गैसेस विच रिलीज एज अ पॉप साउंड, तो क्या आपका आंसर होगा बेटा? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन गैस की पहचान है कि हमेशा ये पॉप साउंड करते हुए रिलीज होती है। तो बस हमको क्या ध्यान रखना है बेटा कि जब भी मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा? सॉल्ट। और कौन सी गैस रिमूव होएगी बेटा? हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ आप क्या कर सकते हो बेटा? रिएक्टिव मेटल्स गिव्स आउट इलेक्ट्रॉन्स इजीली टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। जो भी मेटल है जो रिएक्टिव मेटल है बेटा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वो क्या करते हैं? बिल्कुल इजीली क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं और फॉर्म बनाते हैं पॉजिटिव आयंस। बेटा जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव आ जाएगा। कैसे? अगर हमने किसी को उधार दिया है बेटा तो हमको कोई चिंता नहीं रहती है, तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने किसी से उधार लिया है, वो चुकाना है बेटा, तो हम क्या होता है? निगेटिविटी आती है हमें। तो ऐसे ही जब भी जो मेटल है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेटा तो पॉजिटिव आयंस बनाएगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर जो चार्ज है वो क्या आता है? नेगेटिव। अब यहाँ पे हमको क्या याद रखना है बेटा? कॉन्सेप्ट याद रखना है कि मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ कोई भी आप मेटल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया बेटा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ने किससे रिएक्ट करा? H2SO4। अब H2SO4 क्या हो गया बेटा? एसिड हो गया। अब यहाँ मैंने उसकी स्टेट क्या लिखी? एक्वस। एक्वस मीन्स ये जो H2SO4 है ये इसका जो सॉल्यूशन है वो पानी में बना हुआ है। अब क्या हुआ बेटा कि इसने क्या करा? मेटल जो है ये रिएक्टिव मेटल है, तो इसने हाइड्रोजन को हटा के खुद कंबाइन हो गया और यहाँ बना लिया MgSO4, और प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या कर दिया? इसने रिमूव कर दिया। इस तरह से बेटा आप Mg की जगह कोई भी मेटल ले सकते हैं। आप जिंक ले सकते हैं, Zn प्लस HCl, तो क्या बन जाएगा बेटा? ZnCl2 प्लस H2 गैस क्या हो जाएगी बेटा? रिमूव कर जाएगी। आप कोई भी मेटल ले सकते हैं और रिएक्शन बना सकते हैं। अब बेटा अगर हमको टू टेस्ट फॉर हाइड्रोजन, अगर हमको टेस्ट करना है कि जब भी मेटल है एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है, तो हम कैसे टेस्ट करेंगे बेटा? प्लेस अ लाइटेड स्प्लिन एट द टेस्ट ट्यूब
एंड अ पॉप साउंड विल बी हियर्ड। हम क्या करेंगे बेटा, एक जलती हुई कैंडल लाएंगे जहाँ भी हमारी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ रिएक्शन हो रही है बेटा, एक जलती हुई कैंडल लाएंगे तो हमको एक पॉप साउंड सुनाई देगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो गैस निकल रही है वो क्या है, हाइड्रोजन। सम एसिड्स एंड मेटल रिएक्शन विच डू नॉट गिव हाइड्रोजन, लेकिन कुछ एसिड मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिमूव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, उसका रीज़न क्या है बेटा, कि अनरिएक्टिव मेटल है, जैसे कॉपर एंड सिल्वर। ये क्या है बेटा, बहुत ही या तो अनरिएक्टिव है या बहुत ही स्लो रिएक्टिव है। कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ मेटल बट इट डज नॉट गिव हाइड्रोजन। अब जो कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड है, हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 HCl और HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी मेटल से रिएक्ट करते हैं लेकिन हाइड्रोजन गैस को रिमूव नहीं करते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन की जगह क्या बनाते हैं बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेड डज नॉट रिएक्ट एज अ कोटिंग इज फॉर्म्ड वंस लेड इज प्लेस्ड इनसाइड द एसिड। इसी तरह लेड भी क्या करता है बेटा, रिएक्ट नहीं करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है बेटा कि जब भी एसिड मेटल से रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस निकलती है, और वो कैसे निकलती है बेटा, पॉप साउंड के साथ। अब सेकेंड है बेटा, एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब उसी एसिड की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं बेटा, कार्बोनेट से करा रहे हैं। तो जब भी एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा सॉल्ट तो बनेगा ही, अब यहाँ हाइड्रोजन की प्लेस पे क्या कौन सी गैस निकलेगी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O, वाटर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बना लेगा बेटा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है बेटा, रिएक्शन हम कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, आप कोई भी मेटल ले लो और उसकी कार्बोनेट से रिएक्शन करा दो और प्रोडक्ट क्या बनेगा, बस हमको ये ध्यान रखना है, सॉल्ट बना दो, कार्बन डाइऑक्साइड बना दो और वाटर बना दो। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे क्या ले लिया बेटा, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो क्या बन जाएगा बेटा, NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर। बबल द गैस थ्रू लाइम वाटर टू टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसका हम टेस्ट कैसे करेंगे बेटा, कि जब हम इस गैस को लाइम वाटर में पास करेंगे बेटा तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर कैसा हो जाएगा बेटा, मिल्की। ये इंडिकेट करता है कि जब भी मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव होती है। अब थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब ये जो एसिड है अगर ये मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है बेटा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट तो बनेगा ही, प्लस क्या बनेगा, वाटर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड, हाइड्रोक्साइड मीन्स क्या होगा बेटा, इनसॉल्युबल बेसेस, इनसे भी जब एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो बेटा हमको क्या रखना है, बस इस तरह से क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है बेटा। मेटल आप कोई सा भी ले सकते हैं, रिएक्शन आप कोई सी भी लिख सकते हैं बेटा, बस कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। जब भी एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और प्लस वाटर। फिर अगर ये जो एसिड है अगर मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है बेटा तो मेटल सॉल्ट बनेगा, प्लस क्या बनेगा, वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर आपने कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराई HCl तो क्या बन जाएगा, CaCl2 प्लस H2O। इस तरह से आप कोई भी ले सकते हैं बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते हैं, सोडियम ऑक्साइड ले सकते हैं और रिएक्शन लिख सकते हैं। द रोल ऑफ वाटर इन एसिडिटी। अब वाटर का क्या रोल है बेटा एसिडिटी में, एसिड ओनली रिएक्ट व्हेन प्लेस्ड ऑन वाटर। अब आपको यहाँ अभी इस बात पे फोकस करना है बेटा कि एसिड केवल वाटर के प्रेजेंस में ही रिएक्ट करता है। दिस इज बिकॉज वाटर कैन ब्रेक अपार्ट द एसिड इनटू हाइड्रोजन आयन एंड सॉल्ट। क्योंकि बेटा जो वाटर होता है ये पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट है मीन्स क्या करता है
कि जो एसिड के बीच में, फॉर एग्जांपल HCl, अब HCl में क्या है, हाइड्रोजन है और Cl है, इनके बीच में क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो इनके बॉन्ड को क्या कर देता है, वाटर वीक कर देता है और इनको अलग कर देता है। H+ को अलग कर देगा और Cl- को अलग कर देगा, और फिर क्या करेगा बेटा, उस H+ आयन से रिएक्ट करके वो बना लेगा हाइड्रोनियम आयन। Therefore, an acid dissociate in water to produce hydrogen ions which are responsible for the acidic property. इसके कारण क्या हो जाते हैं बेटा, जो एसिड है वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। एसिड ओनली श्योर दैट प्रॉपर्टीज व्हेन डिजोल्व इन वाटर। अब यहाँ ध्यान रखना है बेटा कि एसिड केवल अपनी प्रॉपर्टी कब शो करता है, जब वो वाटर में डिजोल्व होता है। ड्राई एसिड कभी भी कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एसिड। तो एसिड हमने पढ़ा था बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और वीक एसिड होते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है डिटर्जेंट में और कार की बैटरीज में। फिर इथेनॉइक एसिड, ये जो इथेनॉइक एसिड है ये वीक एसिड है बेटा, जिसको हम सबसे बढ़िया, इसका जो कॉमन नेम है वो है बेटा विनेगर, या जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो सिरका। इसको हम काय के लिए यूज़ करते हैं, विनेगर टू प्रिजर्व फूड। हमारे अचार है, सॉसेस है, इनको प्रिजर्व करने के लिए जो हम सिरका डालते हैं बेटा, उसका कॉमन नेम है विनेगर। उसी को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं बेटा इथेनॉइक एसिड, CH3COOH। ये है बेटा वीक एसिड। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्लीनिंग मेटल्स है बेटा, इसका यूज़ होता है मेटल्स को क्लीन करने में और लेदर प्रोसेसिंग और लेदर बनाने में। थैंक यू।